फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर बिहार करंट अफेयर्स के 50 एमसीक्यू का स्टडी करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और यह बिहार बेस किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 से लेकर के 50 का 1 प्रैक्टिस सेट और 51 से लेकर के 100 तक का दूसरा प्रैक्टिस सेट पहले ही अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस चैनल के प्ले लिस्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएंगे। बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो यह है हरेंद्र सिंह जी और यह सारण जिला से हैं। ठीक है, सारण जिला के हरेंद्र सिंह जी हैं जिसे राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किए गए हैं। बारह से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला का वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है पटना में, बिहार म्यूजियम पटना में। ठीक है, बिहार म्यूजियम पटना में सिक्की कला का वर्कशॉप सह प्रदर्शनी अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया था। यदि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्की कला इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं, तो याद रखेंगे सिक्की कला बिहार राज्य से संबंधित हैं। जैसे कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह बिहार से संबंधित है। हाल ही में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व टेली डेंसिटी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसमें बिहार का सबसे अंतिम स्थान है। हमारे जितने स्टेट हैं उनमें लास्ट स्थान टेली डेंसिटी में भी बिहार का है और जैसे कि आप जानते भी होंगे एजुकेशन में भी बिहार का लास्ट स्थान है। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप हिंदी में देख सकते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। 5 जून 2024 को किसे फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? तो यह किशोर कुणाल को जो है जो फ्रांसीसी सीनेट में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वह जिला है आपका नालंदा। नालंदा जिला जो है तो 2020 से 24 के बीच में वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। मतलब बिहार के जितनी भी जिला हैं उनमें नालंदा जिला में सबसे ज़्यादा वित्तीय धोखाधड़ी हुआ है 2020 से 24 के बीच में। और आप एक चीज़ और जानते होंगे नाभि के टाइम में जितनी भी सेटिंग होता है बिहार में सबकी कहीं न कहीं से लिंक नालंदा से ही जुड़ता है। इस टाइप की धोखाधड़ी, इस टाइप की सेटिंग भी एग्जाम में नालंदा उसमें अब उभर करके आया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिए हैं। बताइए बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो यह अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सीधी सी इतनी है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बेस एग्जाम में भी और नेशनल टाइप के एसएससी, यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम जो होते हैं उन सब एग्ज़ाम में यह क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की किस पीढ़ी की वृक्ष है? तो यह 5वीं पीढ़ी की वृक्ष है। अभी सुर्खियों में यह इसलिए बन गया है क्योंकि बोध गया में जो आईआईटी संस्थान है, भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम जो है बोध गया में है, उसके 6ठे दीक्षांत समारोह में जगदीप धनखड़ जी पहुँचे थे। 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन भागीदारिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है?
इनसे मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था? तो यह बिहार के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने 14वां पुरस्कार जीता था। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, दोनों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि 2024 का विश्वकर्मा पुरस्कार इनमें से कौन सा किसने जीता है, तो याद रखिए वो गेल ने जीता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। लेकिन यदि 14वां पूछा जाए तो यह बिहार का जो है भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता है। 14वां इसलिए याद रखना जरूरी है, यदि जो स्टूडेंट्स बिहार बेस BPSC, बिहार टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार बेस, तो उसके लिए 14वां भी याद रखना जरूरी है और साथ साथ 15वां भी। लेकिन जो बिहार छोड़ के बाहर के स्टूडेंट है उसके लिए 14वां याद करने की ज़रूरत नहीं है, यदि वह सिर्फ 15वां याद रखें तब भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि आपको यहाँ से यही पूछे। किस राज्य सरकार ने राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किया है? तो यह राज्य सरकार है बिहार। बिहार ने हाल ही में अपने 70,000 सरकारी स्कूल के नाम बदलने की घोषणा की है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोत संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो वह जिला है आपका बक्सर। जल स्रोत के संरक्षण के मामला में बक्सर जो है राज्य में शीर्ष स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कुंडलपुर महोत्सव आयोजित किया गया है? तो कुंडलपुर महोत्सव नालंदा जिला में आयोजित किया गया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? तो यह यूनिवर्सिटी है, यह विश्वविद्यालय है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है। ठीक है, तो बिहार के दरभंगा स्थित जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है वहाँ पर भारतीय मौसम विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है, जो मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी देगी। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित जो है सो 4 भारतीय हैं जिन्हें बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो वह 3012 करोड़ 85 लाख रुपए की मंजूरी दी है। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व सम्मेलन सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है? यह ज्ञान भवन पटना में किया गया है। बेगूसराय में आयोजित 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? तो वह टीम है बिहार। बिहार ने 52वें सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप अपने नाम किया है और वह फाइनल में दिल्ली को हराया है। नोएडा में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सहरसा जिले के किस जांबाज महिला पहलवान ने 55 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया है? तो वह है प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी नोएडा में जो आयोजित हुई थी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जिसमें उन्होंने कांस्य पदक जीती हैं और वह बिहार के सहरसा के निवासी हैं और यह 55 किलो वर्ग में यह पुरस्कार जीती हैं। 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन हो गया। इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र सरकार से लगभग कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो यह है 1.73 लाख करोड़।
1.73 लाख करोड़ रुपया बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा 2023-24 में दिया गया है। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? यह बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर अनुमंडल में, जो झंझारपुर एक सिटी भी है, तो झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है। बिहार में कहाँ खेलो इंडिया वुमेन्स स्विमिंग सीरीज 2024 राउंड 2 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया। तो वह है पटना में। बिहार में जो है सो बिहार के पटना में खेलो इंडिया वुमेन्स स्विमिंग सीरीज 2023 की राउंड 2 का आयोजन हुआ था, जिसमें कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किए। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताइए कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिला है? और यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली 2024 में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछना अनिवार्य हो जाता है एग्जाम क्वेश्चन सेटर के लिए, क्योंकि बिहार में अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, बिहार के कितने लोगों को। तो याद रखें, बिहार के अब तक 5 महान व्यक्तियों को, महापुरुष को जो है सो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें 5वें व्यक्ति हैं आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। और इस साल कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, जिसकी मैं अपने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख चुके होंगे। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? तो यह राज्य है हरियाणा राज्य ने यह मुकाबला जीता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर क्या निर्धारित की हैं? यह निर्धारित की हैं 245 रुपया। देखिए, बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य में 1 अप्रैल 2024 से मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूर को दैनिक मजदूरी अब 245 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 286 जिलों में 2023-24 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? यह राज्य है बिहार। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने किन्हें हाल ही में गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया है? यह है प्रत्यय अमृत को गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य में 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है? यह बिहार की राजकीय पक्षी है। याद रखेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चंस। गोरैया किस राज्य की राजकीय पक्षी है? मतलब गोरैया बिहार की राजकीय पक्षी है। साथ साथ गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। IQ ईयर द्वारा हालिया जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो यह शहर है बेगूसराय। बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार। 30 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान आयोजित किया गया। बताइए कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? जैसे कि आप पिछले क्वेश्चंस में देख भी चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर जी। कर्पूरी ठाकुर वो महान हस्ती हैं जिन्हें 2024 में
भारत रत्न दिए गए हैं। कर्पूरी ठाकुर के साथ साथ 4 और लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं, जबकि कर्पूरी ठाकुर बिहार से संबंधित हैं, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया है। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार। प्रेजेंट में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं आपके सुनील कुमार जी। 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की यहाँ पर आगे मैं यहीं पढ़ देता हूँ। बिहार कैबिनेट की, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मुहर लगी। बताइए कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई की दीर्घकालीन समय के लिए लीज पर दिया जाएगा? तो यह है मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम को बीसीसीआई को बिहार सरकार के द्वारा लीज पर दिया जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से कहाँ मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया है? यह जगह है पटना। पटना में मैराथन एक्सपो 2023 हुआ है, जो विश्व शांति और भगवान बुद्ध के संदेश को प्रचार करने के उद्देश्य से किया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार डेयरी एवं कैपिटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? वो भी पटना में हुआ है। बिहार डेयरी एवं कैपिटल एक्सपो 2023 का आयोजन पटना में हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है? तो यह राज्य है बिहार। मिशन दक्ष बिहार में शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मिशन दक्ष इनमें से किस से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह एजुकेशन से संबंधित हैं, शिक्षा से संबंधित हैं। जैसे कि आप देख भी चुके हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है और वो उन बच्चों को फ्यूचर भविष्य के लिए, या उस बच्चों को कह सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, जो पढ़ाई में पहले से कमज़ोर हैं, उन पर एक्स्ट्रा ध्यान, मतलब कह सकते हैं कि टीचर को एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए यह मिशन दक्ष चलाया गया है। जैसे देखते हैं, शिक्षा मंत्री विभाग द्वारा पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों को शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष चलाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। विदिशा जो मध्य प्रदेश में है, विदिशा में 23 से 27 मार्च 2024 तक आयोजित 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में पहली बार बिहार की टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो बिहार के टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? तो यह जिला है पूर्णिया। बिहार का पूर्णिया जिला सबसे कम साक्षर जिला है बिहार का। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन और आप याद रखेंगे साथ में कि शिक्षा के दृष्टि से, ठीक है, एजुकेशन के मामले में बिहार भारत में सबसे आखिरी स्थान पर है। यदि राज्यों की बात किया जाए तो ये 28वें स्थान पर हैं, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वह 36वें स्थान पर हैं। अब यहीं बात किया जाए बिहार में जो 38 जिला है, उन 38 जिला में जो एजुकेशन की बात किया जाए तो उनमें जो सबसे लास्ट पोजीशन पर हैं तो वह है पूर्णिया जिला। तो सोच सकते हैं पूर्णिया जिला में कितनी साक्षरता दर है। 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? यह पटना में। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, उसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है, और यह भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। इसे आप VVI करके याद रखें।
जो स्टूडेंट्स बिहार बेस किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो याद रखे ही रखे, साथ साथ यदि कोई अदर स्टेट के स्टूडेंट्स बिहार स्पेशल हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उसे भी इस क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो यह लक्ष्य है 2070 तक का। देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, बिहार सरकार का जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2070 तक का है, और यह भारत सरकार का भी लक्ष्य है। भारत सरकार भी 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की लक्ष्य रखी है। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थावा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। बताएं कि यह बिहार के किस जिले में अवस्थित हैं। ठीक है, तो ये बिहार के नालंदा जिला में अवस्थित हैं। देखिए रेलवे स्टेशन का नाम है अस्थावा रेलवे स्टेशन। यह अस्थावा रेलवे स्टेशन बिहार के नालंदा जिला में है। हो सकता है यह न्यूज में रहा हो तो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ ले, ये जो अस्थावा रेलवे स्टेशन है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वह बिहार के किस जिले में है। तो याद रखेंगे यह नालंदा जिला में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर हैं। तो यह 75,000 पर है। अभी रिसेंटली डेटा जो उसके ऊपर जारी किया गया है रिपोर्ट, उसके अनुसार हर 75,000 जनता के ऊपर एक पुलिस स्टेशन बिहार में हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जहां राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो यह बिहार के सभी 38 जिलों में खोलने की योजना बनाई है। याद रखेगा आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र बिहार के सभी 38 जिलों में खोला जाएगा और इसका उद्देश्य होगा कलाकारों को प्रशिक्षित करना। बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगररोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वुमेन्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो यह पटना जिला की हैं। तो याद रखेंगे खुशी कुमारी पटना जिला से हैं। आईआईटी पटना ने किस देश के मध्य अकादमिक सहयोग के लिए समझौता किया है। तो यह फ्रांस के साथ अकादमिक सहयोग के लिए समझौता किया है। तो याद रखें कि यह भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आईआईटी पटना ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। ये सिर्फ याद रखना है आपको। बिहार के किस अस्पताल को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो यह बिहार के अस्पताल है शेखपुरा सदर अस्पताल, जिसे स्वच्छता के मामला में प्रथम पुरस्कार मिला है। वो बिहार के सबसे स्वच्छ अस्पताल हैं। बिहार कृषि क्लिनिक योजना के तहत राज्य सरकार किसी कृषि क्लिनिक स्थापित करने के लिए प्रत्येक आवेदक को कितने रुपये अनुदान देगी। यह 2 लाख रुपये अनुदान देगी। कृषि क्लिनिक स्थापना के लिए प्रत्येक आवेदक को जो है 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम कीर्ति का आयोजन किया गया। बताएं कि बिहार की राजकीय खेल क्या है। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। यदि यहाँ पर बात की जाए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जबकि बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। लेकिन यदि आपको रेलवे जैसे एग्ज़ाम में यदि पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल, तो आपको टिक करना है
हॉकी। लेकिन यदि बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, और नीचे ऑप्शन में आपको मिलता है इनमें से कोई नहीं, जो भी 3 ऑप्शन होगा क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी और इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक करना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑफिशियली भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं बोलने के तौर पर, कहने के लिए मौखिक रूप से हॉकी को अपना राष्ट्रीय खेल मानते हैं। इसलिए यदि किसी छोटे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है, ऑप्शन में हॉकी हो, तो उसे हॉकी टिक करना है। लेकिन बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, मतलब किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, हॉकी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा हॉकी, कबड्डी को अपना राजकीय खेल घोषित कर रखा है, तो याद रखेंगे बिहार के राजकीय खेल कबड्डी हैं। आपसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कीर्ति का संबंध इनमें से किससे है? तो याद रखें कीर्ति का संबंध जो है सो प्रतिभा खोजना है। किसी खिलाड़ी में कि कौन से खिलाड़ी किस खेल के लिए खेला जा सकता है, उपयुक्त है, यह प्रतिभा खोजने की एक तरीका है। प्रतिभा खोजने के लिए कीर्ति का आयोजन किया गया था। आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद कौन हाल ही में बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त हुआ है? तो यह है ब्रजेश मल्होत्रा जी। हाल ही में 112वां बिहार दिवस मनाया गया है। बताइए कि बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लिखा है 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था। यह सही है कि बिहार जो है 1912 में ही बंगाल से अलग हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, तो 1912 में जो बंगाल से अलग होने के बाद बिहार जो है सो 12वां राज्य बना था भारत का। नेक्स्ट है 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक अलग राज्य बना, तो यह भी सही है। आपको असत्य टिक करना है, तो याद रखेंगे दोनों ही ऑप्शन यहाँ सच हैं। तीसरा ऑप्शन है 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना, तो यह भी सही है। जैसा कि आप जानते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। बिहार दिवस 2024 का थीम है जल जीवन हरियाली, यह गलत है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार की किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है? तो वह लड़की है अंजलि कुमारी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? तो बिहार में जो कृषि रोड मैप अभी वर्तमान में चल रहा है, यह 4th कृषि रोड मैप है, जो कृषि को अग्रसर के लिए, कृषि में अच्छा प्रदर्शन के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप चलाया जाता है। और अभी वर्तमान में हमारा 4था कृषि रोड मैप चल रहा है। इस तरह से हमारा यह 50 बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो MCQ था, यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के 200 तक होगा। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।